नवलगढ़ विधानसभा में पहली बार कमल खिला है। भाजपा के विक्रम जाखल कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भारी मतों से हराने में कामयाब हुए हैं। भाजपा की लहर डॉक्टर शर्मा के लंबे राजनीतिक जीवन पर ब्रेक लगाने में कामयाब हुई है। आपको बता दें कि आखिर राजकुमार शर्मा को इतनी बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा, जिसकी कई मुख्य वजह हैं, जो आपको बारी बारी से विश्लेषण कर बताते हैं। पहली मुख्य वजह है डॉक्टर राजकुमार शर्मा के इर्द गिर्द बने आवरण की, जिसको राजकुमार शर्मा देख नहीं पाए या फिर देखने की जरूरत नहीं समझी। डॉक्टर शर्मा 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसकी मुख्य वजह यह थी कि राजकुमार शर्मा खुद इस आवरण के बाहर थे और एक टीम भावना के साथ पुराने लोगों को साथ लेकर चल रहे थे और प्रबुद्ध वर्ग व बुद्धिजीवी लोग साथ जुड़े थे, जिनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। निस्वार्थ भाव से डॉक्टर राजकुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर शर्मा को एक मजबूत टीम व वोट बैंक के साथ राजनीतिक पंडित सबसे मजबूत मान रहे थे। लेकिन 2018 के चुनावों के बाद डॉक्टर राजकुमार शर्मा के चारों ओर एक नया आवरण निर्मित होने लगा, जिसको राजकुमार शर्मा भांप नहीं पाए और अपने से ज्यादा अपनों पर विश्वास करने लगे और जहां तक फैसले भी वही लोग करने लगे जो आवरण के अंदर थे, जिसकी वजह से उस आवरण में या यूं कहें उस घेरे में ऐसे लोग दाखिल हो गए जो भूमाफियाओं या अन्य माफियाओं से जुड़े हुए थे। उनके तार उनको शर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन की चाबी सौंप दी, जिसकी पहली वजह रही और हार का मुख्य कारण भी यही आवरण रहा। दूसरी मुख्य वजह इतिहास से जुड़ा बदराना जोहड़, जिसमें शेखावाटी का प्रसिद्ध पशु मेला लगता था और वो मेला विशेषकर झुंझुनू के लोगों के लिए ऐसा स्थान था जिससे किसान व व्यापारी वर्ग दिल से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस जोड़ को भूमाफियाओं ने मिलकर खुर्द-बुर्द किया, जिसके तार जो डॉक्टर राजकुमार शर्मा के चारों ओर बने आवरण के लोगों के साथ कहीं न कहीं जुड़े थे, जिसकी वजह से जनता के बीच असंतोष दिखाई दिया और वो सारा दोष राजकुमार शर्मा के माथे पर आ गया, जो दूसरी बड़ी हार की वजह रही। वहीं तीसरी बड़ी वजह है सीमेंट प्लांट से जुड़ा मामला, जो काफी वर्षों से सुर्खियों में था। हालांकि डॉक्टर राजकुमार शर्मा इस मुद्दे पर काफी समय तक अपने आप को दूर रखा, लेकिन वही आवरण उसमें से कुछ लोग उस सीमेंट प्लांट के मामले से जुड़ गए। उनकी बातों में आकर डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी इस सीमेंट प्रकरण में कूद पड़े और भ्रष्टाचार, कमीशन एजेंट बनने तक के आरोप डॉक्टर शर्मा पर लगे, जिसकी वजह से डॉक्टर राजकुमार शर्मा बैकफुट पर आ गए और किसानों को समझाने में विफल हुए अपनी भूमिका को। उसका दोष भी डॉक्टर राजकुमार शर्मा के सर मंड दिया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक लंबे समय से बनाई गई छवि को अब समय ने करवट बदली है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को उन सभी मुद्दों के साथ जुड़कर उनको फिर से साधना होगा और जनता के बीच जाकर अपने आवरण को हटाकर जाना होगा, जिससे दोबारा भ्रम पैदा नहीं हो और जनता को हकीकत से अवगत करवाना होगा। और यदि अब भी अपने आवरण को नहीं हटाते हैं तो आगे आने वाला समय डॉक्टर राजकुमार शर्मा के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। एक बार फिर जनता के बीच जाकर विश्वास बहाल करना होगा और जो पुराने लोगों ने शर्मा का साथ इस नए आवरण की वजह से छोड़ा था, उन सबको साथ लाना होगा। अपने चारों ओर बने आवरण की ओर से चलाई गई ठेका प्रथा को बंद करना होगा, जिससे कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा अच्छी छवि के नेता नहीं माने जाते। जनता ने हमेशा प्यार व सहयोग दिया है, लेकिन एक चारों ओर जो परत का निर्माण हुआ था, उसको तत्काल अलग कर अपनी हार के कारणों को देखकर विश्लेषण कर फिर से जनता के बीच पहुंचना होगा। यदि पूरे विश्लेषण की बात करें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा नहीं हारा है, उसके बने चारों ओर एक चौकड़ी ने चुनाव हराया है, जिन पर राजकुमार शर्मा अंधा विश्वास करने लगे थे, जिनमें कुछ उनके अपने भी शामिल हैं। कहीं न कहीं वो लोग उस आवरण का एक हिस्सा बन गए और उनकी कारगुजारियों की वजह से सही लोग दूर हो गए, जिससे डॉक्टर राजकुमार शर्मा को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का नहीं था यह विरोध, उस आवरण का था जिस आवरण के जाल में राजकुमार फंसे हुए थे। इस वजह से डॉक्टर राजकुमार शर्मा के चारों ओर बने उस आवरण को राजकुमार शर्मा ही नहीं तोड़ पाए, लेकिन नवलगढ़ की जनता ने उस आवरण को उखाड़ फेंका। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, हार जीत चलती रहती है। गलतियां हुई भी हैं तो उनको सुधारने का
आगे बहुत बड़ा मौका है।